हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज एंड मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारी आज की इस क्लास में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स, यानी कि बच्चों लोग जो कि एक संसाधन बन सकते हैं, जैसे आप लोग बनोगे जब आप पढ़ाई लिखाई करोगे थोड़ी सी। अच्छा बच्चों, आप लोगों को याद है कि लास्ट क्लास तक हमने ना एक टॉपिक कवर करा था जहां पर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करी थी, यानी कि सारी की सारी ऐसी एक्टिविटीज जो कि इनकम जनरेट करती हैं, पैसा जनरेट करती हैं। वहां पर हमने 3 सेक्टर्स का डिवीजन भी देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अलग अलग एक्टिविटीज जो कि सिमिलर होती है उनको अलग अलग सेक्टर्स में ग्रुप करा जाता है। कहीं पर लोग काम करके ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, कहीं कम कमा रहे हैं। बट उसी के साथ एक दिक्कत जो कि इमर्ज होती है हमारी सोसाइटी में ड्यू टू द जेंडर बेस्ड डिविजन्स, दैट इज द डिविजन ऑफ लेबर। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ काम जो है वो सिर्फ एक आदमी के लिए सूटेबल है और कुछ काम जो है वो औरतों के लिए सूटेबल है। एक पब्लिक प्राइवेट डिवीजन यहां पर क्रिएट करा जाता है, ठीक है, या फिर जिसको हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। पब्लिक प्राइवेट डिवीजन के बारे में भी मैं आपको समझाती हूं, ध्यान से पहले इस शब्द को समझिए। पब्लिक प्राइवेट, अभी आपको पता है कि पब्लिक का मतलब है एक ऐसी लाइफ जो कि घर की 4 दीवारी के बाहर है। तो ऐसा माना जाता है कि पब्लिक लाइफ में कौन रहेगा? आदमी लोग रहेंगे, घर के ब्रेड विनर हैं। बाहर जाके अगर कोई काम करना होगा तो वो आदमी करेंगे, औरतों को ये चीज शोभा नहीं देती है। औरत जो है वो उसी प्राइवेट 4 दीवारी तक घर की सीमित रहेगी। घर में वो खाना बनाएगी, चूल्हा जलाएगी, साफ सफाई करेगी, बच्चों का ख्याल रखेगी, सास ससुर का ख्याल रखेगी, पति का ख्याल रखेगी, है ना। तो यहाँ पर एक पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन जो है, डिवीजन जो है वो क्रिएट करा जाता है मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में, जिसके कारणवश बच्चों क्रिएट होता है एक बड़ा ही गंदा डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, जो कि आपके सेक्स के बेसिस पे, आपके जेंडर के बेसिस पे क्रिएट करा गया है। नाउ दिस इज ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस। कुछ ऐतिहासिक और आपके कुछ कल्चरल रीजंस दोनों ही इस चीज की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐतिहासिक चीज चलती आ रही है ना कि आदमी तो ये करेगा, औरत तो ये करेगी, घर पे रहेगी औरत, आदमी बाहर का काम करेगा। तभी तो लोग क्या करते हैं, अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते ज्यादा, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये लड़की तो है, लड़की को कल को क्या है, दूसरे घर भेजना है, काम वाम थोड़ी ना कुछ कराना है, वो हमें कोई कमा के थोड़ी ना देगी, कमाएगा तो बेटा, तो बेटे की पढ़ाई पे पैसा लगाओ। तो इसी तरीके से कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से हमारी सोसाइटी में लड़कों की एजुकेशन को ज्यादा प्रिविलेज करा जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि दे आर द ब्रेड विनर, वही कल को आगे चल के काम करेंगे। लड़कियों की पढ़ाई पे ज्यादा पैसा खर्च के वैसे भी हमें कुछ मिलने नहीं वाला है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से बच्चों हम लोग देखते हैं विमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड्स। आदमी जो है बाहर काम करने जाएगा खेत वेत में और औरत जो है वो घर का काम देखेगी। बल्कि ऐसा होता नहीं है, रूरल एरियाज में औरत घर का काम देखने के साथ साथ बहुत सारे काम करती है ना, लेकिन उसको फिर भी उतना पे नहीं करा जाता जितना वो काम करते हैं। नाउ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ शीला एंड गीता। शीला कौन है? मैम हमारे मन में तो वो गाना आ गया है शीला वाला, नहीं। बट जो शीला और गीता का यहाँ पे मतलब है, हमने 2 कहानियां पढ़ी थी, सकल और विलास की। उन्हीं की जो माताएं हैं उनका नाम है शीला और गीता। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो देखो, हम लोग देखते हैं कि जब हम शीला की बात करते हैं तो शीला जो है वो घर पे बहुत सारा काम कर रही हैं, डोमेस्टिक कोर्स देखती हैं, आदमी जो है बाहर काम करने जाता है। तो सकल की जो माँ थी शीला, वो खाना बनाती थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़े साफ करती थी, कपड़े धोती थी, घर को साफ करती थी और अपने बच्चों का भी ख्याल रखती थी। इतनी सारी चीजें करती थी, ठीक है। तो शीला जो भी काम कर रही हैं, अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पैसा नहीं मिल रहा है। आपकी मम्मी भी है, अगर वो आपको घर पे टिफिन पैक करके देती है तो क्या आप उनको पहले टिफिन के पैसे पकड़ाते हो? नहीं पकड़ाते। तो वो चीज बच्चों, उसका कोई रेम्यूनरेशन ही नहीं है। काम वहां भी हो रहा है लेकिन उस काम का कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, कोई रेम्यूनरेशन नहीं है, विच इज एक्चुअली सैड। क्योंकि हमारी जो मम्मियां हैं, जिसको पता है कि जिनकी मॉम्स हाउसवाइफ होंगी, दे ऑल नो दिस थिंग कि एक हाउसवाइफ जो है ना वो कितना ज्यादा काम करती है। बल्कि मैं कुछ दिन पहले अपनी मम्मा को बोल रही थी कि आप जितना काम करते हो ना उतना इस घर में कोई काम नहीं करता, और अगर सही में इस काम के पैसे मिलते होते तो यू वुड हैव अर्नड लाइक मच मोर देन अस। आप हम सबको मिला के भी उससे ज्यादा कमाते पैसा। तो मेरे को लगता है कि लाइक हमारी माएँ क्यों करती हैं ऐसा? क्योंकि कल्चरली ये चीज चलती आ रही है ना, और हिस्टोरिकली ये चीजें चलती आ रही हैं कि उनको अपने बच्चों का ख्याल रखने की ड्यूटी है। मतलब वो जिसको समझती हैं और अपने दिलो जान से जो है वो उसको करते चले जाते हैं, विदाउट, मतलब बिल्कुल सेल्फलेस होकर, ठीक है। तो यहाँ पर शीला भी ऐसे ही अपनी फैमिली का ख्याल रखती थी, घर का काम करती थी। उनके जो पति थे बूटा, वो पैसा कमाते थे, और महिलाओं को जो भी वो काम करती हैं घर की 4 दीवारी में रह के, उसका कोई भी पैसा नहीं दिया जाता, उसकी कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दी जाती, ठीक है। और कभी कभी तो उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करा जाता है कि ये भी कुछ काम है। वहीं पे बच्चों, विलास की जो माँ थी गीता, वो एक तरीके से बाहर जाके काम करती थी,
गीता ऑब्वियसली बच्चों का ख्याल भी रखती थी, बट वो मछली बेचती थी और उससे बड़ा ही मीगर सी इनकम वो कमाती थी, बहुत कम सा पैसा कमाती थी, बट स्टिल शी यूज्ड टू वर्क आउटसाइड द हाउस, क्योंकि उनकी फैमिली का ख्याल रखने के लिए कोई भी था नहीं, उनके फादर नहीं थे विलास के, तो अब उन्हें ब्रेड विनर बनना था अपनी फैमिली का, तो वो मछली बेचती थी और पैसा कमाती थी। ठीक है, तो बात बिल्कुल ठीक है। अब उनकी अर्निंग बिल्कुल अपने मेल काउंटर पार्ट की तरह है, वो भी पैसा कमा रही हैं। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि देखो, एजुकेशन और स्किल मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट के। एक इंसान जो भी कमा रहा है, जो भी कमाई कर रहा है, उसके पीछे दो ही रीजंस हैं, एक आपने कितनी पढ़ाई करी है और दूसरा आपके पास कितनी स्किल्स हैं। इन दोनों रीजन से ही आप जो कमा रहे हो ना, वही डिटरमाइन होगा। अगर किसी इंसान ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है तो वो जिंदगी भर एक बहुत मतलब कुछ भी, सपोज सब्जी का ठेला पकड़ लिया या कोई ऐसा काम कर लिया जिसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पे आप वो काम तो करोगे बट उसका बहुत कम पैसा आप लोगे, बिल्कुल आपको कोई ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं पे एजुकेशन हासिल करेंगे तो आप एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में निकलेंगे, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आप और स्किल्स से अपने आप को एनहांस करते रहोगे तो और भी ज्यादा जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और भी ज्यादा पैसा कमाने लग जाओगे। तो एक्चुअली अगर हम ये देखें कि औरतों को इतना पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, या जो हाईली पेड जॉब्स है हमारे देश में, वहां पे आदमी लोगों का शेयर ज्यादा क्यों है, तो वो इसलिए नहीं है कि आदमी लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, औरत का कम चल रहा है, धीरे चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, नहीं तो हर साल जो है टॉपर्स लड़कियां बनती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस इज कि ज्यादातर माँ बाप लड़कों को प्रेफर करते हैं पढ़ाना, उनको ज्यादा पढ़ा लिखा दिया, स्किल दिला दी, तभी वो उस ओहदे पे पहुंचे हैं। अगर आप लड़कियों के साथ भी वही व्यवहार करके रखते तो आज वहां पर भी एक इक्वालिटी हमको देखने को मिलती कि हाईली पेड और वैल्यू जॉब्स में एक इक्वल शेयर मेन एंड वुमेन का हमको देखने को मिलता, बट हमें वो नहीं देखने को मिल रहा है बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स who have not actually spent resources on their girl child's education and skill development, क्योंकि उस लेवल का पढ़ाया ही नहीं गया, स्किल डेवलप नहीं कराई गई। बहुत बारी क्या होता है, लड़की को चलो पढ़ा दिया, बस नाम का पढ़ा दिया कि स्कूल पास करो, चलो 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 अब शादी करके घर चल जाओ, हाउसवाइफ बन जाओ, है ना। तो वहां पर उस लड़की की पढ़ाई लिखाई भी वेस्ट चली जाती है और ज्यादा उसको पढ़ाया भी नहीं जाता, तो वहीं पे उसका शेयर कम हो जाता है हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब्स में। ठीक है, आगे देखिए, A majority of women have meager education and low skill formation। तो यही वाली चीज है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, मेजॉरिटी, ज्यादातर, अधिकतर, ठीक है, महिलाएं ऐसी हैं जहां पर उनके पास पढ़ाई लिखाई भी कम है और स्किल डेवलपमेंट भी कम है, एंड दिस इज द रीजन दैट their share in the highly paid and valued jobs is less। ठीक है, तो हाईली पेड और वैल्यूड जॉब्स में महिलाओं का शेयर इस वजह से कम है क्योंकि उनके माँ बाप ने ज्यादा रिसोर्सेस खर्चे ही नहीं उनकी पढ़ाई लिखाई पर और उनकी स्किल डेवलपमेंट पर, प्रेफर करा बेटे को पढ़ाने का। इस वजह से वो उस ओहदे तक पहुंच ही नहीं पाई ज्यादातर, मतलब ऑब्वियसली आपको मिलेंगी बट परसेंटेज बहुत कम रहेगा उन महिलाओं का, ठीक है, आदमियों के प्रपोर्शन में। आगे देखिए बच्चों, एक और रीजन women are paid low as compared to men, उसके पीछे एक और रीजन है, क्योंकि मैक्सिमम औरतें जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही हैं। मोस्ट ऑफ द women are working where the job security is not there, employment in this sector characterized by irregular low income and absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security system। अब यार एक औरत काम कर रही है तो उसको ना, अब एक औरत की लाइफ और एक आदमी की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। औरत जो है बच्चों, उसको बच्चा भी पैदा करना है, बच्चे का ख्याल भी रखना है, ठीक है। तो जब तक एक औरत को एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, मैटरनिटी लीव्स नहीं मिलेंगी, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, अपने बच्चे के लिए कुछ फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जहां पर वो उनको छोड़ सके, क्रैच वगैरह या जो भी है, ठीक है, कि अब काम कर सके, तो तब तक एक औरत ढंग से काम कर ही नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि उससे जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना है। अब हो क्या रहा है कि एक तो औरत की लाइफ में दिक्कतें ज्यादा हैं, ऊपर से जो औरतें हैं वो ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं जहां पे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो एक तो यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपको काम से निकाला जा सकता है। दूसरी चीज है यहाँ पर आपको पैसे भी कम मिलते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है कि आपको जो बेसिक फैसिलिटीज हैं जैसे कि प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी हो गई, मैटरनिटी लीव हो गई, मेडिकल लीव हो गई, ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से भी महिलाओं को पैसा कम मिल रहा है। और हम यहाँ पे देखते हैं बहुत ही कम महिलाएं जिनके पास बहुत अच्छी एजुकेशन है, स्किल्स है, उनको एट पार पैसा मिलता है जितना आदमियों को मिल रहा है।
ऑब्वियस सी बात है। अब अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, यहाँ पर अगर कोई मेल टीचर आके पढ़ाएंगे और मैं फीमेल टीचर पढ़ा रही, तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि फीमेल टीचर हो तो कम पैसा रखो, मेल टीचर को ज्यादा देंगे, नहीं। अगर मैंने भी उतनी ही स्किल फॉर्मेशन और एजुकेशन ली है जितनी उस मेल टीचर ने ली है, तो वील बी पेड एट पार। तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है कि अगर किसी औरत ने सेम लेवल की स्किल्स और एजुकेशन हासिल करी है, तो उनको आदमियों जितना ही पैसा मिल रहा है। रीजन यही है कम पैसा कमाने का एक औरत का, कि उसको उतनी स्किल्स मिली ही नहीं, उतनी एजुकेशन मिली ही नहीं, ठीक है। दैट इज वाई कहीं ना कहीं वो परेशान है, या दे आर बीइंग पेड लो कंपेयर टू मेन। Among the organized sector, teaching medicine attract them the most. Some women have entered administrative other services, including jobs that need high levels of scientific and technological competence. तो यार ऐसा नहीं है, बिल्कुल देखी जाती हैं औरतें, हर फील्ड में देखी जाती हैं, बट प्रपोर्शन कम है। हाईली पेड वैल्यू जॉब्स में प्रपोर्शन कम है। और सबसे ज्यादा जो औरतों को सेक्टर अट्रैक्ट करता है, दैट इज नर्सिंग एंड टीचिंग, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि ये दो प्रोफेशंस थोड़े विमेन फ्रेंडली हैं, कम वर्किंग आवर्स, स्कूल टीचर की बात हो रही है, कम वर्किंग आवर्स हैं, फैमिली टाइम भी चाहिए, औरत को जो है बाहर का काम तो करना है, घर का भी काम करना है। दैट इज द रीजन कि नर्सिंग एंड टीचिंग कंसिडर्ड बेटर ऑप्शंस। मेरी भी मम्मी मुझे ये बोलती हैं कि बेटा कल को तुम स्कूल टीचर बनो। क्यों? क्योंकि उससे फिर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम रहेगा, है ना। तो ये वाली चीज है। तो ये कहीं ना कहीं ये सोच आज भी समाज में है कि एक औरत को कहीं ना कहीं उस पर थोड़ी सी लगाम लगा दी जाती है, उसको रोक दिया जाता है और उसको ये समझाया जाता है कि देखो तुम्हारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस हिसाब से चलिए। और ठीक है, एजुकेशन भी कराई जाएगी, स्किल भी कराई जाएगी, बट फिर भी उसको कहीं ना कहीं तो रोक ही देंगे। उतनी ज्यादा फ्रीली जो है एक औरत सोच नहीं सकती, उतनी ज्यादा फ्रीली एक औरत आगे जा नहीं सकती। ये भी एक गलती है समाज की जो कि दी है, बल्कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी। लड़कियां जो है हमारी बिल्कुल लड़कों के बराबर हैं। और बात यही है कि जितना ज्यादा आपको अगर चाहिए कि हर एक हाईली पेड और वैल्यू जॉब्स में लड़कियों का भी प्रपोर्शन उतना ही हो, तो करिए ना, वहां तक पहुंचिए, आप लड़िए, बी अ रिबेल इफ दैट इज व्हाट यू वांट, लाइक गो अहेड फॉर इट। उतनी ही एजुकेशन हासिल करो, उतनी ही स्किल्स हासिल करो और उस लेवल तक पहुंचो, और जो प्रपोर्शन है महिलाओं का और भी ज्यादा बढ़ाओ। मैं तो यही बोलती हूँ। और इसी के साथ हम आज का जो ये सेशन है इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बच्चों अभी जो है हमें पढ़ना है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जहां पर हम देखेंगे कि किस क्वालिटी की पॉपुलेशन हमारे पास अवेलेबल है। एजुकेशन और हेल्थ, दो एस्पेक्ट्स पे इसको हम जज करेंगे, देखेंगे कैसी एजुकेशनल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑलरेडी हमारी कंट्री में अवेलेबल है, क्या क्या बेहतरी की उसमें जरूरत है, कौन कौन सी प्रोविजंस लेकर आई गई हैं एजुकेशन और हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, और किस क्वालिटी की पॉपुलेशन हमारे पास मौजूद है। क्या वो एक एसेट है, क्या वो एक लायबिलिटी है, अगर लायबिलिटी है तो इसको एसेट पे कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।